नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिनल चौधरी, आपकी मेमोरी कोच। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये सवाल पूछा था कि अभी जो फ्री टाइम है उसमें हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिसमें हमें मज़ा भी आए और मज़ा करते करते हम अपने जो मेमोरी है उसको भी हम इम्प्रूव कर पाए। तो उनको, जिन्होंने भी मेरा मेमोरी पावर वर्कशॉप अटेंड किया है, उनको तो आइडिया है ही कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेचुरल मेथड में जो आपको सिखाई गई है वो सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जिन्होंने हमारा मेमोरी पावर वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है, वो लोग ऐसे कोई गेम खेल सकते हो, या फिर जिन्होंने अटेंड किया है वो भी ऐसे कोई गेम खेल सकते हैं कि जिसमें आपका दिमाग लगता हो। जैसे कि चेस है, तो चेस गेम आप खेल सकते हो, जिससे भी आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी को भी अगर हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर हमारे ब्रेन है तो ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, अगर हमें ब्रेन पावर को इम्प्रूव करना है तो ये जो गेम है, ब्रेन गेम करके भी होता है। अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो ब्रेन गेम लिखोगे तो बहुत सारी ऐसी गेम आएगी, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होगी कि जिस एप्लीकेशन में आपको कोई पज़ल पूछा जाएगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसी गेम होगी कि जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी और साथ में आपके गेम का गेम भी हो जाएगा। तो आप मज़े मज़े में भी अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर पाओगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था कि अभी इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हम क्या करें। तो उनको मैं ये बताऊंगी कि सबसे पहले इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। और लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो कैसे सीखा जा सकता है। जैसे कि अभी हम हिंदी बोलते हैं, या फिर हमारी जो मातृभाषा है, आप अगर मराठी है तो आप मराठी में बोलोगे, अगर आप गुजराती है तो आप गुजराती में बोलोगे। तो आपकी मातृभाषा में आप बोलते हो, तो वो आपने कैसे सीखा। आप जब छोटे थे तो आपने सबसे पहले बोलना सीखा था माँ। अब माँ बोलना जब आपने सीखा था तो आपने कैसे सीखा, लिख के सीखा या फिर बोल के सीखा? नहीं, आपने कैसे सीखा, सब सुन के सीखा। सब बोलते थे और फिर आपने सुना और फिर आपने बोलना शुरू कर दिया। कोई भी लैंग्वेज है वो कैसे आती है, वो हमेशा सुन के हम सीखते हैं और उसके बाद हम उसको बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद हम उसको लिखते हैं। हिंदी, क्या आपको हिंदी लैंग्वेज तब आई थी जब आपने स्कूल में उसको पहली बार सीखा था? नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए कि उनको उससे पहले भी इंग्लिश तो आती होगी और या फिर समझ में तो आती ही होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम छोटे थे तब से ही हम हिंदी में ही वीडियो देखते थे। कोई मूवीज़ देखनी है तो हम हिंदी में देखेंगे, सीरियल देखनी है हिंदी में देखेंगे, कार्टून देखने हैं तो हम हिंदी में देखेंगे। इससे क्या हुआ, हिंदी का जो ऑडियो है वो हमारे कानों में पहुंचा, हमने सुना और सुनते सुनते हमें हिंदी आ गया और उसके बाद हमारी पढ़ाई में आया, जिससे हमें और अच्छे से हिंदी समझ में आ गया। तो वैसे ही अब प्रॉब्लम इंग्लिश में ये है कि इंग्लिश जो है वो हम सुनते नहीं हैं। जैसे हमने गुजराती है या मराठी है, हमारी मातृभाषा है, या फिर हिंदी है, उसमें हमने क्या देखा कि अगर हम सुनते हैं और उसके बाद हमें वो चीज़ आ जाती है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि हम इंग्लिश सुनते ही नहीं और सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, लिखते हैं और लिख के हम सीखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ नहीं आती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो जो मैं कर रही हूँ अभी फ्री टाइम के अंदर, कि हम इंग्लिश के अंदर मोटिवेशनल वीडियो या फिर कुछ और देख सकते हैं। आप इंग्लिश में ही मूवीज़ देख सकते हो, आप इंग्लिश में कार्टून देख सकते हो, आप इंग्लिश में ही कोई सीरीज़ देख सकते हो। जिससे क्या होगा कि इंग्लिश का ऑडियो आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर आपने मेरा मेमोरी पावर वर्कशॉप अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि हम स्टार्टिंग में एक मेमोरी डायग्राम समझाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग में स्टोर होती है उसके पहले उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि वो पहचानेगा कि ये क्या है। अब इंग्लिश हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होता, उसका यही रीज़न है
कि इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में नहीं है। तो आप अगर हर बार आपको समझ में आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है, कुछ भी हो, लेकिन आप इंग्लिश के अंदर ही कार्टून, वीडियो, सीरीज़ या मूवीज़ देखना शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि आप बार बार इंग्लिश में देखोगे तो उससे आपके दिमाग के अंदर इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। फिर आप उसको धीरे धीरे जब आप वापस से वो मूवी देखोगे या फिर आप वो सीरीज़ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगी कि ये क्या कहना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा तो आप और ज़्यादा मूवीज़ देखोगे और ज़्यादा सीरीज़ देखोगे। फिर क्या होगा कि आप एक समय ऐसा आएगा कि जब आप खुद बोलना भी शुरू कर दोगे। तो आप इस तरीके से अपना इंग्लिश सुधारिए, उसे इम्प्रूव कीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम और कुछ उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।